कोरोना को लेकर होगी सर्वदलीय बैठक। 17 अप्रैल को राज्यपाल ने बुलाई बैठक, विपक्ष ने की लॉकडाउन की मांग। खतरनाक होता जा रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में मिले 3,480 नए केस। रांची में मिले सबसे ज्यादा 1,393 केस। कोरोना का कहर लगातार जारी। रांची उपायुक्त ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में रख रखाव का लिया जायजा। और रांची सांसद की अनोखी पहल, वीडियो बनाकर लोगों को दिया संदेश। कहा जिनका कोई नहीं उन्हें पहुंचाया जाएगा घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो सीधे मधुबनी से आ रही है। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। तो मधुबनी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अतिक्रमण खाली कराने पहुंची थी पुलिस। पथराव में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर। बेनीपट्टी के उचेट की घटना। तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अतिक्रमण को हटवाने गई थी पुलिस और पुलिस पर ग्रामीणों ने इसी दौरान पथराव किया। तो मधुबनी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है और अतिक्रमण खाली कराने गई थी पुलिस। पथराव में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अतिक्रमण हटवाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला और इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बेनीपट्टी के उचेट गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है और यहां पुलिस अतिक्रमण को खाली कराने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और पूरा मामला बेनीपट्टी के उचेट का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे मधुबनी से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है और अतिक्रमण खाली कराने यहां पुलिस पहुंची थी और जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पथराव किया। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर फोन लाइन पर मौजूद है। अमर, जानना चाहेंगे, ग्रामीणों ने पथराव किया है पुलिस पर और अतिक्रमण यहां खाली कराने पहुंची थी पुलिस। कितने पुलिसकर्मी फिलहाल घायल हैं और क्या कुछ स्थिति गांव की बनी हुई है? जी, ये उचैठ भगवती स्थान के बगल में पुलिस अतिक्रमण खाली कराने के लिए गई थी, जहां आक्रोशित लोगों ने खाली कराने के दौरान पथरावबाजी कर दी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी वहां घायल हुए हैं, मामूली रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस का दबाव जब बढ़ा तो अतिक्रमणकारियों पीछे हटा। उसके बाद मामला अभी शांत बना हुआ है। जी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो मधुबनी में ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। वहीं बिहार में राज्यपाल ने 17 अप्रैल को कोविड को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी बिहार में लॉकडाउन समेत कई मांग करके नीतीश सरकार की नाकामी को उजागर कर रही है। इसी कड़ी में प्रेमचंद्र मिश्रा ने मांग करते हुए कहा कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की कमी है और सरकार पूरे साल अपनी पीठ को बस थपथपाने का काम किया है, इसीलिए लॉकडाउन लगाना अभी जरूरी है। बिहार में कोरोना एक तरह से बेकाबू होता जा रहा है। खासकर पटना की स्थिति तो बहुत ही भयावह हो गई है और ये किसी के समझ से परे है कि पिछले साल जब कोरोना का दंश हम सब ने झेला तो सरकार की तरफ से ये कही जाती थी कि हमारे पास तैयारी का समय नहीं मिला, हमारे पास प्रॉपर इंतजाम नहीं हुए। लेकिन जो गवर्नमेंट पिछले बजट सत्र तक ये कहती थी कि नहीं, हमने काबू पा लिया है, हमारा रिकवरी रेट 99% से ज़्यादा है, हमारे पास प्रॉपर पीपीई किट है, साधन है, ऑक्सीजन है, सारा कुछ क्लेम किया। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से जो स्थिति बनी है, खासकर राजधानी पटना में, जहाँ
तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनु फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनु, जानना चाहेंगे 17 अप्रैल को कोविड को लेकर एक सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष ने कहा है कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए और सरकार लगातार लापरवाही बरत रही है, जो अब सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दे रखे कि जिस तरह से बिहार का जो अभी कोरोना को लेकर, महामारी को लेकर जिस तरह से स्थिति जो है वो काफी भयावह हो चुका है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रही है, लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर जो है कांग्रेस दल के जो नेता है उन्होंने भी ये आज सरकार पर पलटवार करते हुए साफ करके ये मांग की है कि बिहार के राजधानी पटना में भी जो है वो लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जो कि सरकार को जो है 17 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक बुला है वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी की स्थिति देखी जा रही है कोरोना को लेकर, वो स्थिति काफी ही जो है भयावह हो चुकी है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि पटना में जो है लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जी अनु, क्या लगता है जो 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है? क्या बिहार में लॉकडाउन लगाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की चिंता को बढ़ा देने वाले ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी, जिस तरह का अभी कोरोना को लेकर जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है, डेली जो है कोरोना को लेकर आए डेली जो है लोगों की मृत्यु हो रही है। लोगों को इसका जो सिम्टम जो है वो लोगों को पता नहीं चल पा रहा, उसको लेकर काफी स्थिति जो है भयावह हो चुकी है। उसको लेकर कल की जो बैठक है उसमें तो ये निर्णय तमाम नेता वो विपक्ष से होते हैं सत्ताधार के हो, सभी लोगों का ये बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा जिसको लेकर कल की बिहार में जो है वो लॉकडाउन लगाने की उनका मांग की जाएगी। जी हाँ अनु, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि अस्पताल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सरकार का कहना है कि पूरी तरीके से हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बिहार में राज्यपाल ने 17 अप्रैल को कोविड को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसे लेकर अब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी के कई दिग्गज प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम पहुंचे। सभी ने बासुकीनाथ स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल, समरीलाल और अमर बाउरी ने यहां दर्शन किए। विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है और इसी के साथ 2 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। मधुपुर का प्रचार खत्म हुआ और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक लगे हुए थे। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए, बाबा फौजदारी का दर्शन करके आशीर्वाद लेके झारखंड में सहित पूरे देश के अंदर पहले तो कोरोना का जो प्रकोप है उससे इस पूरे देश की जनता को निजात दिलाए। साथ ही साथ मधुपुर को भी जो देश विरोधी ताकतें जो वहाँ गढ़ जमा रही है उस पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रभक्त लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता। लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया और साथ ही एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए, सिर्फ उनको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को सार्थक सुझाव भी देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए और उनको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार बिहार में सक्षम है और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी तत्पर है, काम कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है।
कोरोना आपदा की इस घड़ी में रांची सांसद संजय सेठ ने अनोखी पहल की है। कोरोना को लेकर संजय सेठ ने एक वीडियो बनाकर अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। वीडियो में उन्होंने कहा कि रांची के ऐसे कोरोना संक्रमित जिनका कोई मददगार नहीं है, उन्हें रविवार से घर तक पहुंचाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए दिए गए किसी एक नंबर पर पूरी जानकारी व्हाट्सएप करनी होगी और साथ ही कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, पूरा पता और मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके बाद घरों तक भोजन पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। रांची वासियों के लिए संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी रक्षा के लिए प्रयास भी करेंगे। हमको धैर्य रखना है, संयम भी रखना है। और रांची के अंदर जो संक्रमित परिवार है उनके लिए एक छोटी सी पहल शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। इस रविवार से जो संक्रमित परिवार जिनमें बूढ़े बुजुर्ग, कामकाजी महिलाएं, ऐसे लोग जिनका कोई मददगार नहीं, वैसे लोगों को निःशुल्क भोजन, दूध, फल आदि पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, जानना चाहेंगे, संजय सेठ सांसद हैं, उनके द्वारा एक अच्छी पहल वीडियो बनाकर संदेश दिया गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन तक खाना पहुंचाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल सांसद के द्वारा की गई है। देखिए, जो हम देख रहे हैं झारखंड में, और जिस तरीका से तमाम लापरवाहियों का कह सकते हैं जो आलम देखने को मिला, चाहे वो अस्पताल की बात कर ले, चाहे वो जिला प्रशासन की बात कर ले, ऐसे तमाम जगहों से लापरवाही को जो दृश्य सामने आ रहा है उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। और इसमें राजनीतिक ना देखा जाए तो वो बेहतर है, लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, रांची के सांसद हैं संजय सेठ, उन्होंने पहल किया है कि जो भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं, चाहे वो अपने घर पर हो, चाहे वो अस्पताल में हो, अगर उन्हें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और वो व्यवस्था चाहते हैं तो उन पर जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क करें। तमाम कह सकते हैं डिटेल उस नंबर पर भेज दें। उसके बाद से तुरंत कार्रवाई करते हुए और उनके द्वारा, उनके सांसद के द्वारा कह सकते हैं मरीज तक हर एक चीज वो मुहैया कराया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस बार जो झारखंड की जो मौजूदा स्थिति है कोरोना को लेकर के, और जो सांसद संजय सेठ के द्वारा जो पहल की गई है वो कहीं ना कहीं आपस में एक सराहनीय पहल है। जी बिल्कुल शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो कोरोना की आपदा की इस घड़ी में रांची के सांसद के द्वारा ये अनोखी पहल की गई है। बलिया जिले के रसड़ा से विधायक और बीएसपी नेता लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से किए जा रही कोशिशों में अपना समर्थन जता रहे हैं। विधायक ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि हम सरकार के हर फैसले का पूरा सहयोग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की। सरकार कोई न कोई एक रास्ता निकाल रही है कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें। तो एक उनका पहला मतलब एक रास्ता उन्होंने निकाला है कि कम से कम अभी नाइट कर्फ्यू लगा दें, रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। उन्होंने संख्या कम कर दिया, लेकिन बात केवल सरकार के निर्णय से ही यह कोरोना कंट्रोल नहीं होगा। जब तक हम सभी लोग अपना अवेयरनेस, हम लोग अभी लोग अपनी स्थिति साफ नहीं करें, हम लोग अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, तो कोई कोरोना से का कंट्रोल नहीं हो सकता है। पूरे देश में कोरोना के कारण परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। वहीं झारखंड में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब परिस्थितियां दायरे से बाहर होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के व्यापारियों का मानना है कि अगर राज्य को बचाना है तो राज्य में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। वहीं लॉकडाउन को लेकर राजधानी रांची के व्यापारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। मौजूद है हम झारखंड की राजधानी रांची में। कोरोना अपना पैर पसारता हुआ लगातार तमाम राज्यों में नजर आ रहा है और झारखंड राज्य भी उससे अछूता नहीं है। सवाल यह है कि राज्य की जनता अब किसके भरोसे। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए और जड़ से ख़त्म करने के लिए, तो वहीं राजधानी रांची का एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां के व्यापार वर्ग के लोग
ही चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तभी जाकर कोरोना से झारखंड को बचाया जा सकेगा। और जो मौजूदा परिस्थिति है, प्रतिदिन हज़ारों का आंकड़ा पार करते हुए नज़र आ रहा है कोरोना संक्रमण, और हालत बेहाल है। और जिस तरीक़ा से लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज़ बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता के मन में एक डर का माहौल ज़रूर बना हुआ है। और राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीक़ा से यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों का मानना है कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो परिस्थितियाँ और बद से बदतर हो सकती है। हम सीधा उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि क्या मौजूदा हाल है, क्या मौजूदा परिस्थिति है, आखिर क्या वजह है कि ये लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। सर बताइए, क्या वजह है कि आखिर लॉकडाउन लगाने की परिस्थिति? सरकार के पास कोई तंत्र नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं, ना हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है, ना किसी प्रकार का नहीं, तो पब्लिक कहाँ जाएंगे। और कोरोना का चैन को तोड़ने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि सब अपने अपने जगह सजगता से रहें, अपने घर में रहें, एक दूसरे से ना मिलें, जितना कम से कम बाहर आएँ। तो इसको करने के लिए अगर पब्लिक, हम लोग तो स्वतः कर ही दिए हैं और पब्लिक को संदेश भी दे दिए हैं कि भैया इसको आइए, सरकार ना भी लॉकडाउन करती है तो आप लोग लॉकडाउन में आइए। लेकिन अब अगर नहीं आते हैं पब्लिक तो सरकार को इमीडिएट हफ्ते 15 दिन के लिए लॉकडाउन करना चाहिए। सर इस पे लेकिन रोजगार पर बात आ जाएगी, जीविका पर बात आ जाएगी, इसको किस नजरिए? तो सर ये जान ही चली जाएगी तो रोजगार रह के क्या करेंगे सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, राज्य की जनता ही है वो। नहीं, रांची की ही जनता ही है, ठीक है, सबकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन हम आम पब्लिक के बारे में जो सोच रहे हैं तो हम तो अपना संदेश पहुंचाएंगे ही सरकार के सामने कि सर अगर आदमी का जान ही नहीं बचे। आज हमने 4-5 ऐसे गणमान्य तो सुने हैं जिनका सब कुछ होते हुए भी उनके पास जान चला गया, हॉस्पिटल का दरवाजा पहुंचते पहुंचते जान चला गया। तो सर ये क्या है सर, जब सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है तो सरकार का अल्टरनेट उपाय कि भाई सरकार सजगता कर दे, आदमी अपने जगह पर रहे। बिल्कुल, देखिए इन बातों को सुनकर लगता है कि सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मौजूदा जो परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए। एक तरफ हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना पर मंथन लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की राज्य की जनता इस बार लॉकडाउन लगाने की उनसे मांग कर रही है और अविलंब इस मांग को लागू करने की भी गुहार लगा रही है। हम सीधा उनसे ही बात करने, बताइए क्या परिस्थिति को देखकर लॉकडाउन लगाना चाहिए? जी, स्थिति हमारा ऐसा है कि हमारे झारखंड के जो सीएम हैं उनको ये अभी समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ये कोरोना का बहुत लोअर वेरिएंट है जो 2020 में था। उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो अभी कोरोना जो चल रहा है ये यूके वेरिएंट है और उससे भी ये डबल इम्यूनिटी वाला वेरिएंट है, जिसमें कि मौत का संख्या ब्राज़ील और इंग्लैंड में जो जिस बार हुआ था, जिसमें श्मशान भूमि चाहे जलाने के लिए जगह कम पड़ गया था, वो स्थिति हो रहा है। और इनको सिर्फ मधुपुर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मधुपुर एक हमारा रातू रोड से भी छोटा जगह है जिसको ये इशू बना के मधुपुर को प्रायोरिटी, बिकॉज उनका अटैचमेंट रांची से कम ज़्यादा संथाल से ज़्यादा है। ये मैं एक रांची का बहुत सेंसिटिव पब्लिक हूँ, आप मेरा डिटेल्स भी ले सकते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं कि आज रांची में पैसा होने के बाद हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पैसा होने के बाद अगर लाखों रुपया भी है तो भी आदमी तड़प के मर रहा है। नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर। सरकार तो ये दावे कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी हेमंत सरकार क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको अपने रांची वासियों को बचाना है। कितने दिन के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं? एटलीस्ट 15 to 20 days और इट शुड बी एक्सटेंडेड एज पर द करेंट सिचुएशन। आफ्टर 20 डेज जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसका एक्सटेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जान बचेगा नहीं, आप रोजगार मुहैया करा के क्या कीजिएगा। आपने लास्ट ईयर गरीब तबके के लोगों को खाना पहुंचाया, हिंदपीढ़ी पे पर्टिकुलर आपका ध्यान था, ठीक है, आप वही एक्टिविटी कीजिए। हिंदू एरिया को आप छोड़ दो, वो हिंदू एरिया आदमी लोग इतना कमा के रखा है कि वो लोग लॉकडाउन में भी खा लेगा, ठीक है। देखिए लॉकडाउन की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिस तरीक़ा से परिस्थितियां सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे राज्य की जनता कहीं ना कहीं हेमंत सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में लगातार लगी हुई है। और यही वो दृश्य सामने देखने को मिल रहा है कि राज्य की जनता भी अब 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन चाहती है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जान रहेगी तभी जीविका रहेगी, अगर जान ही नहीं रहेगी तो जीविका रख कर क्या फ़ायदा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज़ रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण भयानक रूप ले चुका है। बीते 24 घंटे में इस साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,480
नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक दिन में 28 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे राज्य में रांची में अब तक का सबसे ज्यादा 1393 केस सामने आए हैं। इसके अलावा धनबाद में 136 नए मामले सामने आए हैं। नए मिले संक्रमितों के बाद राज्य का अब तक का आंकड़ा बढ़कर 1,51,272 हो गया है। बात करें अगर टीकाकरण की तो पिछले 24 घंटों में 30,054 लोगों ने पहला डोज और 7,439 लोगों ने दूसरे डोज का टीका लिया है। रांची के सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। हालांकि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के कारण वैक्सीनेशन सेंटर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए रांची के उपायुक्त आए दिन राजधानी के सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण की इसी कड़ी में आज उपायुक्त छवि रंजन सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के रखरखाव का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने एक बैठक भी आयोजित की जिसमें कई डॉक्टर नदारद दिखे। सदर अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं हमारे पदस्थापित हैं और जिन लोगों की ड्यूटी सदर अस्पताल में एज अ कोविड हॉस्पिटल में लगी है, उन सभी लोगों को कल कॉल किया गया था। पिछले 2 दिन से जब मैं लगातार हमारी टीम जा रही है सदर अस्पताल, तो कई डॉक्टर्स जो हैं वो एब्सेंट पाए गए हैं। उन सभी को बुलाया गया था। आज कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी भी एब्सेंट हैं और आज सभी उन लोगों को बताया गया है कि आप अपनी ड्यूटी से भागे नहीं और प्रशासन को बाध्य ना करें कि आप पे कोई कार्रवाई हो। और सभी लोगों ने एश्योर किया है कि आज से वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। और अब खबर मधुबनी से है, जहां कोरोना को लेकर एक तरफ सरकार कड़ा रुख अपना रही है, अलग अलग दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में भी लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। तो वहीं प्रभारी डीएस डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्रा का कहना है कि जांच के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। अपने वर्ष पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट आए मास्क लेकर के आए और 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन जब यहाँ पर मरीज लोग आते हैं और समझाने के बाद अगर वो लोग मास्क को जेबी में रखे रहते हैं, पॉकेट में रखे रहते हैं, तो वो लगा लेते हैं, तौलिया बांध लेते हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके लिए। और लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं वहाँ पर सबको ये रहता है कि हमको जल्दी से जल्दी हो जाए। वहाँ पर इसके करने के बावजूद कि आप लोग डिस्टेंस बनाए रखे रहिए, वो लोग इतने पे आतुर हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए आतुर हो जाते हैं। मोकामा के घोसवारी ब्लॉक में हर घर नल जल योजना एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। खासकर मुख्यमंत्री की ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का जरिया बन गई है। किसी भी पंचायत में इस योजना का थोड़ा भी लाभ लोगों को आज तक नहीं मिला है। दरियापुर पंचायत के बाद अब मेकरा वार्ड नंबर 13 में पानी की टंकी महज 10 दिनों में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। वहीं लोगों का कहना है कि पानी का बहाव भी टंकी सहन नहीं कर सकी। इस वार्ड में पाइप भी जमीन पर ही बिछा दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि घटिया पानी टंकी के कारण सरकार योजना फ्लॉप साबित हो रही है। पाइप को जो बिछाने वाला है मोटा वाला पाइप, उसको 3 फीट गड्ढा करना है, तो 2 फीट 1.5 फीट 1 फीट में झांपा हुआ है। उसके बाद टोटी, एक भी टोटी कहीं नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद अथी स्टैंड का ढलैया भी नहीं हुआ है। उसके बाद टंकी इतना घटिया टंकी दिया है, सबसे कम क्वालिटी वाला, कि पानी दिया उसमें फट के 2 आधा होकर गिर गया है।
वहीं मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां उजागर चोरी के आरोप में पकड़ा गया चोर कोरोना पॉजिटिव निकला और उसे दूसरे बंदी के साथ एक ही हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जाया गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के पकड़े गए दोनों आरोपी का है, जिसमें से एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस खबर के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। वहीं सरकार के कोरोना को लेकर बनाई गई तमाम गाइडलाइन के बाद ऐसी घटना हुई, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सात गो आदमी हमरा घर में, 4 गो आदमी ओकरा घर में, फिर 5 गो आदमी ओकरा घर में, सब घर में सिपाही ढुकल है, 4 गो घर सिपाही के है। आ तो हाथी लाठी कितने पर चला रहा है, इसलिए उसका पकड़े, आपको पूछे जो काहे घर में घुसे है, तो बोले हम चोर के पकड़ रहे, चोर भागा है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी